नमस्कार। राजस्थान जिला दर्शन का राजस्थान सामान्य ज्ञान के अंदर बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि जब जिला पढ़ लेते हैं तो जिले के अंदर जितनी क्रांतिकारी घटनाएं, जिले के दुर्ग, मंदिर, छतरिया और जिले से संबंधित जानकारी उस जिले के अंदर समावेशित हो जाती है। तो हम राजस्थान जिला दर्शन के अंदर आज बात करते हैं अजमेर जिले की। अजमेर जिले के बारे में आज अध्ययन करते हैं। तो अजमेर जिला, जिसे राजस्थान का मक्का कहा जाता है, राजस्थान का नाका कहा जाता है, गरीब नवाज की नगरी कहा जाता है, राजस्थान का सांप्रदायिक सद्भावता का स्थल कहा जाता है, धर्म नगरी कहा जाता है, अजमेर राजपूताने की कुंजी कहा जाता है। तो ऐसे कई नामों से बना यह अजमेर राजस्थान के हृदय के अंदर बसा है। अगर राजस्थान को एक मानव रूपी माना जाए तो जिस प्रकार हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर के बाएं भाग के अंदर हमारा हृदय स्थित है, उसी प्रकार राजस्थान के बाएं भाग के अंदर राजस्थान का हृदय यानी कि अजमेर स्थित है। तो आज इस एक वीडियो के अंदर अजमेर के बारे में जितनी जानकारी है, एक भी प्रश्न आपका एग्जाम के अंदर ना छूटे, इसका पूरा प्रयास किया गया है। तो इस बोर्ड के ऊपर जितनी जानकारी अजमेर से रिलेटेड है वो इसमें लिख दी गई है। अब हम पहले शुरुआत करते हैं अजमेर के उपनाम के बारे में। अजमेर राजस्थान के हृदय के अंदर बसा है, इसीलिए इसी को राजस्थान का हृदय कहा जाता है और इसे राजस्थान का नाका कहा जाता है और राजस्थान का धर्म नगरी कहा जाता है, क्योंकि सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। गरीब नवाज जो ख्वाजा चिश्ती की दरगाह है, उसे सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। इसी प्रकार अजमेर को भी राजस्थान के अंदर सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है और धर्म नगरी कहा जाता है। तो ये तो इस नाम के अंदर अजमेर को घड़ियों का शहर भी कहा जाता है और अजमेर को राजस्थान का मक्का मदीना और राजस्थान का नाका कहा जाता है। राजस्थान का नाका क्यों कहा जाता है? क्योंकि अजमेर एक ऐसे स्थान पर बसा है, अगर राजस्थान में दिल्ली से कोई भी आक्रमणकारी होगा, उसको राजस्थान में किसी दुर्ग के ऊपर आने से पहले अजमेर से होकर गुजरना है, तो राजस्थान का नाका है। और इसी कारण से इस दुर्ग ने सर्वाधिक आक्रमण सहे, तो सर्वाधिक स्थानीय आक्रमण सहन करने वाला दुर्ग भी अजमेर था। अब इसको राजपूताने की कुंजी भी कहा जाता है, क्योंकि ऐसे राजस्थान का चूंकि ये नाका है तो अजमेर को जीतना, अजमेर के ऊपर विजय पाना बहुत जरूरी है, इसीलिए इस अजमेर को राजपूताने की कुंजी कहा जाता है। तो पहले अब अजमेर के इतिहास के बारे में बात कर लेते हैं। अजमेर दुर्ग, जिसे अजय मेरू दुर्ग कहा जाता है, तारागढ़ दुर्ग कहा जाता है, राजस्थान का जिब्राल्टर, पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है, उस दुर्ग की स्थापना अजय पाल ने 7वीं सदी के अंदर की थी। 7वीं सदी के अंदर अजय पाल ने अजय मेरू दुर्ग बनाया था। और इस दुर्ग को तारागढ़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि राणा सांगा के भाई पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी तारा के समय उसने इस दुर्ग का कुछ भाग तोड़कर इसे दुर्ग को तारागढ़ नाम दिया था। इस दुर्ग को राजस्थान का जिब्राल्टर और पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा जाता है। इसे बिशप हैबर ने इसे किसे कहा है? तो आप इसको याद रखना कि बिशप हैबर ने इसे राजस्थान का जिब्राल्टर, पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर कहा है बिशप हैबर ने। अब इस अजय मेरू दुर्ग जो है उसमें शेर चश्मा है। जहांगीर ने अपनी पत्नी नूरजहां के लिए एक महल बनाया था, जिसे कालांतर के अंदर शेरशाह सूरी ने शेर चश्मा नाम दिया। और इसी दुर्ग के अंदर मालदेवी की पत्नी ने, रूठी रानी मालदेवी की पत्नी जो लूणकरण की पुत्री थी, उसने अपना जीवन यहाँ गुजारा था, इसीलिए इस महल का नाम रूठी रानी यहाँ पर रही थी। रूठी रानी का महल जो है वो इस दुर्ग के अंदर स्थित है। इसके बाद में इस दुर्ग के अंदर कुल 9 दरवाजे हैं, 14 बुर्ज है और 5 कुंडे। तो आपको याद रखना है, इस दुर्ग के अंदर 9 दरवाजे, 14 बुर्ज और 5 कुंडे। इस दुर्ग से संबंधित जानकारी जो है वो अजय मेरू दुर्ग, तारागढ़, राजस्थान का जिब्राल्टर, पूर्व का दूसरा जिब्राल्टर बिशप हैबर ने कहा है, तारागढ़ इसे कहा जाता है, गट बीटली दुर्ग भी से कहा जाता है। और इस दुर्ग में 9 दरवाजे, 14 बुर्ज और 5 कुंडे। इस दुर्ग के अंदर शेर चश्मा एक महल है और रूठी रानी का महल भी इस दुर्ग के अंदर स्थित है। अब इसके बारे में बात करते हैं। इस दुर्ग के अंदर मितार साहब का एक प्रिय घोड़ा, मितार साहब की दरगाह जो है वो भी इस दुर्ग के अंदर है। और मितार साहब का प्रिय घोड़ा जो था, उस घोड़े की मजार, देश की एकमात्र घोड़े की मजार जो है वो भी इस दुर्ग में है। और कहा जाता है इस दुर्ग के ऊपर चने
चढ़ाने पर मनोकामना पूर्ण होती है और एकमात्र घोड़े की मजार यहां पर है। इसके अलावा पृथ्वीराज चौहान का, पृथ्वीराज तृतीय जिसे पृथ्वीराज चौहान कहा जाता है, उनका स्मारक भी इस दुर्ग की पहाड़ियों के अंदर है। तारागढ़ दुर्ग के अंदर एक शीशा खान है जहां पर वातावरण जो है वो गर्मी के अंदर ठंडा और सर्दी के अंदर गर्म रहता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें अजमेर के अंदर एक और दुर्ग है जिसे हम कहते हैं मैग्नीज दुर्ग। अब ये मैग्नीज दुर्ग कब बना? अजयमेरू दुर्ग जो है वो गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, जबकि मैग्नीज दुर्ग जो है वो स्थल दुर्ग की श्रेणी में आता है। जब मोहम्मद गोरी के शासनकाल के अंदर तराइन के द्वितीय युद्ध के अंदर जब मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और दिल्ली सल्तनत के साथ में अजमेर पर भी उनका आधिपत्य हुआ, जब उस समय ख्वाजा चिश्ती ने अजमेर को अपना केंद्र बनाया और अजमेर को केंद्र बनाने के बाद में हम देखते हैं कि बाद में ख्वाजा चिश्ती की दरगाह आज अजमेर के अंदर सांप्रदायिक सद्भावता का बहुत बड़ा स्थल है। अब ये दुर्ग जो है अकबर ने ख्वाजा चिश्ती के प्रति समर्पण के लिए यहां पर एक दुर्ग बनाया था, मैग्नीज दुर्ग। इस दुर्ग को अकबर का दौलत खाना कहा जाता है, अकबर का शस्त्रागार कहा जाता है और इस दुर्ग के अंदर जो मुख्य दरवाजा है उसे जहांगीर का दरवाजा कहते हैं और इसी दरवाजे के पास जहांगीर न्याय किया करता था। और इस दुर्ग में ही थॉमस रो जो 10 जनवरी 1616 को थॉमस रो जहांगीर से मुलाकात करता है, उसकी मुलाकात इस दुर्ग के अंदर हुई थी। मेवाड़ के साथ में जो संधि हुई थी अमर सिंह के साथ में, महाराणा प्रताप के पुत्र के साथ में, उसके तहत भी अमर सिंह ने अपने पुत्र करण सिंह को जहांगीर के सामने इसी दुर्ग के अंदर उपस्थित किया था। तो करण सिंह जो है कहां पर उपस्थित हुआ था? करण सिंह यहां पर मैग्नीज दुर्ग के अंदर उपस्थित हुआ था। इसके पश्चात ये दुर्ग जो है इसकी लॉर्ड कर्जन ने इस दुर्ग को जीर्णोद्धार करवाया था। आपको याद रखना है कि लॉर्ड कर्जन ने इस दुर्ग का जीर्णोद्धार करवाया और इस दुर्ग के अंदर एक राजपूताना संग्रहालय भी है। उसी संग्रहालय के अंदर कुशाल सिंह चंपावत की जो कुलदेवी आउवा की कुलदेवी है, चंपावत और कुलदेवी आउवा की सुगाली माता की मूर्ति इसी किले के अंदर थी, जहां से बाद में इसे पाली के बांगर संग्रहालय ले जाया गया। इसी दुर्ग के अंदर मैग्नीज दुर्ग के अंदर ही दारा सिकों का जन्म हुआ था और इसी मैग्नीज दुर्ग के अंदर एक बादशाह हवेली यानी अकबर की हवेली है। इसके बाद में एक और फैक्ट आपको याद रखना है कि राजपूताना संग्रहालय जो थे उसके प्रथम अधीक्षक जो थे वो गौरी शंकर हीराचंद ओझा थे। गौरी शंकर हीराचंद ओझा इस राजपूताना संग्रहालय के प्रथम अध्यक्ष थे। और अगर मुगल शासकों के बारे में पूछा जाए तो अकबर से लेकर औरंगजेब तक, जो अकबर के से लेकर औरंगजेब तक के जो मुगल शासक थे उनका यहाँ पर शासन रहा। अब इसके बाद में जो और किले हैं अजमेर के अंदर उनकी बात करते हैं। अजमेर के अंदर केहरीगढ़ किला है जो कि गेंदोलाव तालाब के पास में है। गेंदोलाव तालाब के पास में केहरीगढ़ किला है। इसका जो आंतरिक भाग है उसको जीव रखा महल भी कहा जाता है। वर्तमान में यह किला हेरिटेज होटल के रूप में कार्यरत है। इसके अतिरिक्त अजमेर के अंदर एक रावली टॉडगढ़ अभ्यारण्य, हम जानते हैं कि रावली टॉडगढ़ अभ्यारण्य जो है वो अजमेर, पाली, राजसमंद इन 3 जिलों के अंदर विस्तृत है। और रावली टॉडगढ़ अभ्यारण्य, रावली जो क्षेत्र है वो एक हिल स्टेशन है और यहां पर एक कर्नल टॉड के द्वारा एक टॉडगढ़ दुर्ग बनाया गया है जिसको बुराड़वाड़ा भी कहा जाता है। इस टॉडगढ़ दुर्ग के अंदर स्वतंत्रता संग्राम के अंदर विजय सिंह पथिक, गोपाल सिंह खारवा जैसे सेनानियों को यहाँ पे नजरबंद किया गया था। अब आगे बात करते हैं कुछ और फैक्ट के बारे में। अजमेर प्रथम पूर्ण साक्षर जिला है और इसी जिले के अंदर एक गांव है मसूदा जिसे प्रथम पूर्ण साक्षर गांव का दर्जा दिया गया है। तो प्रथम पूर्ण साक्षर जिला अजमेर है और मसूदा इसी जिले में एक गांव है जिसे प्रथम पूर्ण साक्षर गांव कहा गया है। प्रथम राजकीय महाविद्यालय, राज्य का प्रथम राजकीय महाविद्यालय भी अजमेर के अंदर स्थित है। तो राज्य का प्रथम महाविद्यालय भी अजमेर के अंदर स्थित है। अब बात कर लेते हैं अढ़ाई दिन के झोपड़े की।
विग्रहराज चतुर्थ, जिसे बिसल देव भी कहा जाता था, उसने एक संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था और इसी संस्कृत पाठशाला की दीवारों के ऊपर हरिकेली नाटक लिखा हुआ था। आपको याद रखना है कि हरिकेली नाटक इसकी दीवारों के ऊपर लिखा गया था और इसी संस्कृत पाठशाला को कुतुबुद्दीन ऐबक, जब गुलाम वंश का शासन आया जो कि मोहम्मद गोरी का गुलाम था, उसने यहाँ पर 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया और इस 2.5 दिन के झोपड़े को ही प्रथम मस्जिद कहा जाता है, क्योंकि ये बहुत पुरानी है और यहाँ पर प्रथम फारसी शिलालेख, ये एग्जाम पटवार के अंदर पूछा जा चुका है कि प्रथम फारसी शिलालेख कहाँ पर लिखा गया है, तो ये 2.5 दिन के झोपड़े के ऊपर लिखा गया है। इसके बाद में बात करते हैं अजमेर के अंदर अनेक प्रकार के जल स्रोत है, पहले उनकी बात कर लेते हैं। अजमेर में एक सबसे बड़ा बांध है नारायण सागर बांध। नारायण सागर बांध जो है वो खारी नदी के ऊपर स्थित है, तो खारी नदी पर नारायण सागर बांध अजमेर में स्थित है। इसके बाद में अजमेर में 2 प्रमुख झीलें हैं, आना सागर झील और फॉय सागर झील। फॉय सागर झील जो है वो अंग्रेज इंजीनियर फॉय के निर्देशन के अंदर बनी है और इस झील के अंदर बाड़ी नदी का पानी आता है और जब ये इस झील के बाद में यही पानी जो है वो आना सागर झील के अंदर जाता है, जबकि आना सागर झील का जो निर्माण किया गया था वो अणोराज के द्वारा किया गया था और चंद्रा नदी पर उसे रोक कर झील का निर्माण किया गया था। आना सागर जो झील है उस झील के ऊपर जहांगीर ने दौलत बाग लगाया, जिसको सुभाष उद्यान भी कहा जाता है। जहांगीर ने दौलत बाग इस झील के ऊपर लगाया है, उसे सुभाष उद्यान कहा जाता है और इसके संगमरमर की 4 दीवारी का जो बिरादरी का निर्माण किया गया है वो शाहजहां के द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त अजमेर के अंदर और जल स्रोत में गेंदोला तालाब भी है और डिग्गी का तालाब भी है। अब एक अजमेर के अंदर फूल सागर बांध भी है जो अजमेर जिले के अंदर ही स्थित है। अब अजमेर जिले में जब अकबर आया, अकबर ने अजमेर के चारों ओर 4 दीवारी का निर्माण करवाया और 5 गेट बनाए। वो 5 गेट कौन कौन से हैं तो आप देखिए, दिल्ली गेट, आगरा गेट, मदार गेट, उड़सरी गेट और त्रिपोलिया गेट। अजमेर के चारों ओर ये 5 गेट है, दिल्ली, आगरा, मदार, उड़सरी और त्रिपोलिया। अब अरावली पर्वतमाला है, उसका सबसे कम विस्तार भी अजमेर जिले के अंदर मिलता है। यहाँ पर पहाड़ियां कटी फटी अवस्था में है और इसके अतिरिक्त जो राजस्थान की जलवायु है, राजस्थान की जलवायु के अंदर हम देखते हैं कि राजस्थान का वार्षिक वर्षा औसत 58 सेंटीमीटर है। इसमें से 150 माउंट आबू के अंदर और 15 जो है जैसलमेर के अंदर है। अजमेर का जो जलवायु वार्षिक वर्षा औसत है वो कहीं न कहीं जलवायु के अपने वार्षिक वर्षा औसत के समकक्ष है। अरावली का सबसे कम विस्तार भी अजमेर जिले के अंदर है। अब अजमेर जिला कब बना? 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का 26वां जिला अजमेर बना और इसी के साथ में ये संभाग बना। जयपुर को संभाग का दर्जा समाप्त करके अजमेर को संभाग बनाया गया। हालांकि 1962 के अंदर मोहनलाल सुखाड़े के द्वारा संभाग की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन जब अजमेर जिला बना तो साथ में उसे संभाग भी बनाया गया था। राजस्थान के अंदर पहला एजेंट टू गवर्नर जनरल एजीजी का मुख्यालय अजमेर के अंदर 1832 के अंदर स्थापित किया गया था। इसे बाद में माउंट आबू और फिर इसे 57 के अंदर वहां ले जाया गया, लेकिन पहला मुख्यालय जो था वो अजमेर था। एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी राजस्थान के अंदर पॉलिटिकल एजेंट थे, उनके ऊपर जो मुख्य अधिकारी था उसे एजीजी कहा जाता था। और हमें याद रखना है कि 1857 के अंदर राजस्थान का एजीजी कौन था तो पैट्रिक लॉरेंस था और सबसे पहला कौन था तो लॉकेट था। ये आपको याद रखना है। अब इसके बाद में अजमेर का ये एक शहर है ब्यावर। ब्यावर को कर्नल डिक्सन ने बनाया है और ब्यावर को कर्नल डिक्सन ने बसाया था। इसका प्रारंभिक नाम क्या था? नया नगर। ब्यावर को प्रारंभ में नया नगर कहा जाता था। इसके बाद में बात कर लेते हैं अजमेर से करीब 13 किलोमीटर दूर एक तीर्थराज आदि तीर्थ है, उसे पुष्कर कहा जाता है। अजमेर से 13 किलोमीटर दूर एक बड़ा धाम है पुष्कर। पुष्कर को तीर्थराज कहा जाता है, आदि तीर्थ कहा जाता है। कहा जाता है कि 4 धाम करने के उपरांत यदि 5वां तीर्थ पुष्कर नहीं किया गया तो वो चारों धाम अधूरे हो जाते हैं, इसीलिए पुष्कर को 5वां तीर्थ कहा जाता है। इस पुष्कर के अंदर फूलों की बड़ी मंडी है और इस पुष्कर के अंदर गुलकंद जो है उसका भी बड़ा उद्योग है। अब पहले बात कर लेते पुष्कर झील के बारे में।
पुष्कर झील जो है वो सबसे पवित्र झील मानी जाती है और इस झील के ऊपर 52 घाट है। इस झील के ऊपर 52 घाट है और पुष्कर को 100 मंदिर का शहर कहा जाता है। इतने अधिक मंदिर है यहाँ पर, इसे 100 मंदिर का शहर कहा जाता है। और पुष्कर में जो मेला लगता है उसे राजस्थान का सबसे बड़ा सांस्कृतिक मेला कहा जाता है, सबसे रंगीन मेला कहा जाता है और इसे मेरवाड़ा का कुंभ कहा जाता है। जो अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र है वहां का कुंभ किसे कहा जाता है, तो पुष्कर झील को कहा जाता है। और पुष्कर के अंदर जो मेला लगता है उसे कहा जाता है पुष्कर मेला। जो है उसके तीर्थराज भी कहा जाता है और कोकण तीर्थ भी कहा जाता है। पुष्कर के अंदर एक पंचकुंड स्थान है। कहा जाता है कि पांडव जब अज्ञातवास के अंदर थे तो वो पंचकुंड के यहाँ पर रहे थे, तो पंचकुंड स्थान पर उन्होंने निवास किया था, इसीलिए पंचकुंड जो है उसे कृष्ण अभयारण्य भी कहा जाता है। आ सकता है एग्जाम के अंदर कि राजस्थान के अंदर कृष्ण अभयारण्य कहां पर स्थित है, तो पंचकुंड के अंदर स्थित है। अब पुष्कर के अंदर ब्रह्मा जी का मंदिर है, जहां पर देश का एकमात्र मंदिर जहां पर विधिवत ब्रह्मा जी की पूजा होती है, और इस मंदिर का निर्माण गोकुल चंद पारिक ने कराया था। यह मंदिर बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया है, यह भी एग्जाम में आ सकता है। गोकुल पारिक ने इसका निर्माण करवाया था। और रंगनाथ जी का मंदिर पुष्कर के अंदर है, वो द्रविड़ शैली का मंदिर है। एग्जाम के अंदर इसकी शैली पूछी जा सकती है, किस शैली का मंदिर है, द्रविड़ शैली का मंदिर रंगनाथ जी का मंदिर है। अब पुष्कर के अंदर मान सिंह का महल है और जहांगीर का महल है। जहांगीर का महल और मान सिंह का महल भी पुष्कर के अंदर स्थित है। ब्रह्मा मंदिर को 2005 के अंदर राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। तो ब्रह्मा जी के मंदिर को 2005 के अंदर राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। पुष्कर के अंदर एक संतोष बावला की छतरी है, जो मैंने ऊपर लिखा है, संतोष बावला की छतरी भी पुष्कर के अंदर स्थित है। अब इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के अंदर अजमेर के अंदर जुबली क्लॉक टावर है, जो विक्टोरिया की महारानी विक्टोरिया के समर्पण के प्रति उसकी जयंती पर एक जुबली क्लॉक टावर बनाया गया था, जो अजमेर जिले के अंदर स्थित है। अब इसके बाद में मेयो कॉलेज, राजपूत शासकों के परिवार के बच्चों को पढ़ने के लिए उसके लिए लॉर्ड मेयो ने एक मेयो कॉलेज बनाया था। और मेयो कॉलेज के प्रथम प्रिंसिपल जो थे वो सेंट जॉन थे और प्रथम छात्र मंगल सिंह थे। तो प्रथम प्रिंसिपल कौन थे, सेंट जॉन, और प्रथम छात्र थे मंगल सिंह। इसके बाद बात करते हैं अजमेर जिले के अंदर 2 प्रकार की होली बहुत प्रसिद्ध है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं। एक होली है कोडामार होली। कोडामार होली जो है वो भिनाई अजमेर के अंदर मनाई जाती है। और हम जानते हैं भिनाई और किस लिए प्रसिद्ध है कि राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति की स्थापना जो हुई वो भिनाई अजमेर के अंदर हुई थी। और इसके अलावा केकड़ी अजमेर के अंदर अंगारों की होली भी खेली जाती है। केकड़ी अजमेर के अंदर अंगारों की होली भी खेली जाती है। इसके बाद बात करते हैं ख्वाजा चिश्ती के बारे में। तो पहले ख्वाजा चिश्ती के कुछ बैकग्राउंड के बारे में जान लेते हैं कि ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती जो है उनका जन्म 1135 के अंदर संजर ईरान में हुआ था। इनके पिता का नाम गयासुद्दीन और माता का नाम बीबी साइनूर था। ख्वाजा चिश्ती मोहम्मद गौरी के साथ में भारत आए थे और उन्होंने यहाँ पर चिश्ती संप्रदाय जो सिलसिला था उसकी स्थापना की थी। जबकि चिश्ती सिलसिला जो संप्रदाय था उसके संस्थापक जो थे अब्दुल गदन चिश्ती ईरान के थे। भारत के अंदर संस्थापक पूछा जाए तो ख्वाजा चिश्ती हैं। जब वे वहां से मोहम्मद गौरी के काल में भारत आए तो तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान को जब मोहम्मद गौरी ने हराया, पराजित किया, तो दिल्ली सल्तनत के साथ में अजमेर पर उनका अधिकार हो गया और अजमेर को ख्वाजा चिश्ती ने अपना केंद्र बनाया। और यहीं पर 1243 के अंदर इनका इंतकाल हो गया। इसके पश्चात 1464 के अंदर मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन ने यहाँ पर उनकी ऊपर एक बड़ी मजार और एक गुंबद का निर्माण कराया था। और यहाँ पर एक बुलंद दरवाजा पूछा जाए कि ख्वाजा चिश्ती की दरगाह में सबसे प्राचीन इमारत कौन सी है, तो बुलंद दरवाजा सबसे प्राचीन इमारत है। और इस ख्वाजा चिश्ती की दरगाह का मुख्य प्रवेश द्वार को निजाम द्वार कहा जाता है। सबसे प्राचीन इमारत बुलंद दरवाजा और सबसे प्राचीन इमारत बुलंद दरवाजा है और सबसे मुख्य गेट जो है उसे निजाम द्वार कहा जाता है। अकबर यहाँ पर
4 बार पैदल आया था। अकबर यहाँ पर 4 बार पैदल आया था और एक अकबरी मस्जिद यहाँ बनी हुई है और साथ में शाहजहानी मस्जिद भी बनी हुई है। अकबर मस्जिद बनी हुई है और शाहजहानी मस्जिद बनी हुई है। यहाँ पर 2 बड़ी देग है जहाँ पर बहुत से लोगों का भोजन तैयार होता है और ये भोजन निःशुल्क बांटा जाता है। निःशुल्क बांटे गए भोजन को क्या कहा जाता है? तबर्रुक कहा जाता है। निःशुल्क बांटे गए भोजन को तबर्रुक कहा जाता है। और यह 2 बड़ी देग है। बड़ी देग का निर्माण अकबर ने करवाया था और छोटी देग का निर्माण जहांगीर ने किया था। अब अगर यह पूछे कि ख्वाजा चिश्ती के गुरु कौन थे, तो ख्वाजा चिश्ती के गुरु उस्मान हारूनी थे। ख्वाजा चिश्ती के गुरु उस्मान हारूनी थे। एक और फैक्ट है कि 1.5 दिन का दिल्ली का सुल्तान जो था सुल्तान बिस्ती की कब्र भी इसी दरगाह के अंदर है। यहाँ से सुल्तान बिस्ती ने हुमायूं को गंगा में डूबने से बचाया था, ऐसा माना जाता है। अब इसके बाद में बात करते हैं हम कुछ और फैक्ट के बारे में। सलेमाबाद निम्बार्क संप्रदाय की प्रमुख पीठ भी किशनगढ़ के पास में स्थित है, सलेमाबाद। और इसके अलावा खुंडिया स्थान, जिसे मिनी रामदेवरा भी कहा जाता है, खुंडिया स्थान को मिनी रामदेवरा भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त जैनों के अगर तीर्थों की बात करें तो सोनी जी का नसिया जिसे लाल मंदिर कहा जाता है, जो अजमेर के अंदर स्थित है। ऋषभ देव आदिनाथ जो प्रथम तीर्थंकर थे उनको समर्पित है, उनका यह मंदिर है। उसको सिद्धकूट चैत्यालय भी कहा जाता है। तो सोनी जी का नसिया, लाल मंदिर, सिद्धकूट चैत्यालय और इसे आदिनाथ ऋषभ देव को समर्पित है। और यहाँ पर इस मंदिर का निर्माण, जैसे पुष्कर ब्रह्मा मंदिर का निर्माण गोकुल पारिक ने कराया था क्योंकि महत्वपूर्ण मंदिर है, उसी प्रकार सोनी जी के नसिया का मंदिर जो निर्माण है उसका निर्माण मूलचंद ने करवाया था। और यह 400 किलो सोना लगा हुआ है, इतना महत्वपूर्ण मंदिर है। इसके बाद में बात करते हैं कुछ राजस्थान के अजमेर जिले में स्थित और मंदिरों के बारे में। राजस्थान में अजमेर जिले के अंदर संतोष बावला की छत्री, मैंने बताया आपको कि पुष्कर के अंदर स्थित है। खोड़ा गणेश जी, राजस्थान में खोड़ा गणेश जी का मंदिर कहाँ है? तो अजमेर जिले के अंदर स्थित है, किशनगढ़ के पास में स्थित है। अगर ये पूछा जाए कि सिंह पर सवार गणेश जी राजस्थान के किस जिले में उनका मंदिर है, तो आप कहेंगे हेरंब के गणपति बीकानेर। और अगर ये पूछा जाए कि राजस्थान में त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ है, तो रणथंभौर के अंदर है। तो रणथंभौर के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है। खोड़ा गणेश अजमेर के अंदर और हेरंब के गणेश जी, सिंह पर सवार गणेश जो है वो बीकानेर के अंदर है। अब घाटा रानी लोक देवी का जो मंदिर है वो भी अजमेर के अंदर स्थित है। जैनों के और 2 तीर्थ नारेली, और ये भी दिगंबर जैन संप्रदाय का एक तीर्थ है। और आतेड़ की छतरियां आना सागर झील के पास में आतेड़ की छतरियां है, ये भी दिगंबर संप्रदाय का एक तीर्थ है। धानेश्वर राजस्थान का पुष्कर तो एग्जाम में कई बार आ चुका है, ये भी आ सकता है। राजस्थान का लघु पुष्कर किसे कहा जाता है? तो राजस्थान का लघु पुष्कर जो है उसे धानेश्वर को कहते हैं। और यह खारी और मानसी के संगम पर स्थित है। तो खारी और मानसी नदी के संगम पर राजस्थान का लघु पुष्कर धानेश्वर स्थित है। अब सावित्री मंदिर पुष्कर के अंदर पहाड़ी पर है और गायत्री मंदिर भी पुष्कर के अंदर है। गायत्री मंदिर जो है उसे साप विमोचिनी देवी कहा जाता है। गायत्री मंदिर जो है उसे साप विमोचिनी देवी, साप विमोचिनी देवी भी गायत्री मंदिर को कहा जाता है। वराह मंदिर का निर्माण अणुराज ने करवाया था और इसकी मूर्ति जो है उसे जहांगीर ने 2 बार आना सागर झील के अंदर फेंक गया था। इसके अतिरिक्त बापूगढ़ बजरंगगढ़ का निर्माण जिस समय मराठे राजस्थान के अंदर आए थे उस समय कालीन ये मंदिर है। बापूगढ़ बजरंगगढ़ का ये मंदिर है। काचरिया मंदिर और नवग्रह मंदिर भी, नवग्रह मंदिर देश का एकमात्र नवग्रह मंदिर अजमेर जिले के अंदर स्थित है, इसको आपको याद रखना है। और इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन खां का मकबरा और बीवी का मकबरा, 2 मकबरे भी अजमेर जिले के अंदर स्थित है। टुकड़ी का मकबरा की अजमेर जिले के अंदर स्थित है। रमा वैकुंठ मंदिर पुष्कर के अंदर स्थित है। भीखा जी की वावड़ी जो है ये अजमेर जयपुर रोड पर है। अब अजमेर से संबंधित कुछ और फैक्ट जो है, राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर जो है वो पुष्कर के अंदर है। राजस्थान का प्रथम हाईटेक डाकघर पुष्कर के अंदर है और पुष्प मंडी गन्नाहेड़ा पुष्कर के अंदर है। राजस्थान की पहली हाई सिक्योरिटी जेल
उच्च सुरक्षा जो जेल थी वो गुगरा घाटी के अंदर अजमेर में है। और राजस्थान का पहला मिशनरी स्कूल ईसाइयों के द्वारा कहां था, वो ब्यावर के अंदर। राजस्थान का पहला मिशनरी स्कूल ब्यावर के अंदर, क्योंकि डिक्सन ने इसे बसाया है तो पहला मिशनरी स्कूल आप याद रख सकते हैं यही होगा। अब इसके बाद में ख्वाजा चिश्ती जो है उनका 1 से 6 रजब तक मेला बढ़ता है। ख्वाजा चिश्ती का 1 से 6 रजब तक मेला बढ़ता है। अब बात करते हैं राजस्थान के सरवाड़ का किला। सरवाड़ का किला भी अजमेर के अंदर स्थित है और सरवाड़ के किले में अहेड़ा स्थान है जहां पर गुप्तकालीन सिक्के प्राप्त हुए। तो ये पुरातात्विक दृष्टि से ये सवाल जो है वो महत्वपूर्ण है कि अहेड़ा जो है गुप्त काल के सिक्के प्राप्त हुए। यहाँ पर कालू मीर की मजार है, कालू मीर की मजार यहाँ पर है और फखरुद्दीन की दरगाह यहाँ पर है। अब कुछ ऐसी हस्तियां हुई है, कुछ ऐसे क्रांतिकारी हुए हैं, कुछ ऐसे बड़े पदों पर बैठे लोग जो अजमेर से ताल्लुक रखते हैं और कुछ अजमेर के स्थान के बारे में बात कर लेते हैं ताकि हमारा कोई भी प्रश्न एग्जाम में ना छूटे। तो देखिए हरगोविंद खुराना जीन विश्लेषण जो थे, एक वैज्ञानिक थे, उनका संबंध अजमेर जिले से है। हरविलास शारदा बाल विवाह को लेकर शारदा एक्ट में जिसकी अहम भूमिका थी, हरविलास शारदा भी अजमेर जिले से थे। हरिभाऊ उपाध्याय जिनको दास साहब भी कहा जाता था, हटुंडी आश्रम की स्थापना की थी। हरिभाऊ उपाध्याय जो है वो भी अजमेर जिले से है। और ये धारा सभा जब अजमेर मेरवाड़ा का विलय नहीं हुआ था तो 30 सदस्यों की धारा सभा अलग से बनी थी। उस धारा सभा के मुख्यमंत्री कौन थे, तो हरिभाऊ उपाध्याय थे। अर्जुन लाल सेठी जिन्होंने वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी जहां पर क्रांतिकारी प्रशिक्षण लेते थे, 1907 में उस विद्यालय की स्थापना की थी और अमीर चंद उन क्रांतिकारियों को ट्रेनिंग दिया करते थे। फयाज अली जिनका जन्म भले मुस्लिम घर में हुआ लेकिन वो कृष्ण के अनन्य भक्त थे। फयाज अली और किशनगढ़ शैली से इनका ताल्लुक है। दामोदर राठी एक राजस्थान के भामाशाह जिन्होंने क्रांति के अंदर अपना संपूर्ण धन न्यौछावर कर दिया, वो दामोदर दास राठी ब्यावर अजमेर से थे। और इसके अतिरिक्त अरुणा रॉय जिनका राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम ITI के अंदर योगदान नहीं भूला जा सकता। ब्यावर के चांद गेट पर इन्होंने आंदोलन किया था और जिसके कारण से आज राजस्थान का जो सूचना का अधिकार है आज हम उसका उपयोग कर रहे हैं। चूड़ी बाजार और सहेलियों का बाजार का निर्माण अकबर ने करवाया था और आज इसको चूड़ी बाजार कहा जाता है। मार्बल मंडी किशनगढ़, राजस्थान की मार्बल मंडी किशनगढ़ के अंदर स्थित है। बीजीय अनुसंधान मसाला केंद्र तबीजी अजमेर के अंदर स्थित है। राजस्थान सरकार के राजस्थान की राजनीतिक व्यवस्था के 2 बड़े महत्वपूर्ण केंद्र रेवेन्यू बोर्ड और RPSC का मुख्यालय, ये दोनों अजमेर के अंदर स्थित है। तो RPSC का मुख्यालय और रेवेन्यू बोर्ड, RPSC का स्थापना आपको याद ही होगा 20 अगस्त 1949 को हुई थी और रेवेन्यू बोर्ड जो है उसका 1 नवंबर 56 को रेवेन्यू बोर्ड का गठन हुआ था। अब इसके बाद में केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है वो भी किशनगढ़ के अंदर स्थित है। भूकंप की वेधशाला सिस्मोग्राफ संयंत्र राजस्थान के अंदर वो भी अजमेर जिले के अंदर स्थापित किया गया था। हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर में तो है लेकिन किस स्थान पर है, तो भी आप चचियावास अजमेर के अंदर हिंदुस्तान मशीन टूल्स है। बेयरफुट कॉलेज तिलोनिया अजमेर के अंदर है। अगर पूछा जाए देश की पहली बाल संसद कहाँ है, अगर बाल संसद की बात करें तो वो आप कहेंगे तिलोनिया अजमेर के अंदर देश की पहली बाल संसद है। और बेयरफुट कॉलेज भी कहा जाता है जहां पर बेयरफुट कॉलेज है। साकलिया में गोडावण की स्थलीय, गोडावण राजस्थान का राज्य पक्षी 21 मई 1982 को राज्य पक्षी घोषित किया गया और इसका लैटिन नाम क्या है, क्रायोटिस नाइग्रिसेप्स। गोडावण जो है उसके सोखालिया अजमेर और सोरसन बारा इसकी शरणस्थली है। सोरसन बारा के अंदर भी गोडावण की शरणस्थली है और सोखालिया अजमेर के अंदर भी सोखालिया, कहीं पे साकलिया लिखा हुआ है, ये भी गोडावण की शरणस्थली है। इसके अतिरिक्त कोस मीनार, शेर शाह सूरी ने एक आमूलचूल परिवर्तन किए थे, एक अफगान शासक ने, उसकी डाक व्यवस्था से प्रभावित होकर अकबर ने भी अजमेर से लेकर दिल्ली तक के मार्ग में प्रति कोस यानी कि एक कोस में 3.2 किलोमीटर होते हैं,
प्रति कोस उसने एक जो मील का पत्थर होता है उस जगह पे एक ईंट पत्थर की मीनार बनाई थी। उस मीनार को कहा जाता है कोस मीनार। क्या कहा जाता है? कोस मीनार अकबर के द्वारा बनाई गई थी। बघेड़ा तोरण द्वार भी अजमेर जिले के अंदर स्थित है। हैप्पी वैली झरना, हैप्पी वैली झरना एक जल स्रोत है अजमेर जिले के अंदर। शौर्य उद्यान, जो सेनानी है उनके संबंधित शौर्य उद्यान भी अजमेर के अंदर स्थित है। और हाथी बाटा, हाथी बाटा अजमेर के अलावा टोंक के अंदर है, इसको भी आपको याद रखना है। और धार्मिक सुधार आंदोलन के अंदर एक अहम भूमिका अदा करने वाले दयानंद सरस्वती, जिनकी मृत्यु अजमेर के अंदर हुई थी, जसवंत सिंह द्वितीय की नृत्यांगना नन्ही भक्तन ने उनको एक रसोइयों के साथ मिलकर जहर दिया था भोजन के अंदर। उनको जोधपुर से अजमेर ले जाते समय उनकी अजमेर के अंदर मृत्यु हो गई थी। तो अजमेर के अंदर उनकी समाधि है। तो राजस्थान के अंदर इसके अतिरिक्त अजमेर जिले से संबंधित और फैक्ट, राजस्थान के अंदर कल्पवृक्ष, मांगलीवास के अंदर कल्पवृक्ष राजस्थान के अंदर है। और अजमेर जिले का क्षेत्रफल 8,411 वर्ग किलोमीटर है। अजमेर जिले का क्षेत्रफल 8,411 वर्ग किलोमीटर है। एक बात और में याद रखनी है कि राजस्थान में इतने संभाग है, लेकिन सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग है अजमेर संभाग। अजमेर राजस्थान में जो सूती वस्त्र मिल है वो भी अजमेर जिले के अंदर लगाई गई थी, ब्यावर के अंदर। तो राजस्थान में अजमेर जिले से रिलेटेड हमारा ये टॉपिक था। इस वीडियो के अंदर और इस बोर्ड पर जितने फैक्ट लिखे हुए हैं उसमें मेरा पूरा प्रयास किया हुआ है कि अजमेर जिले से रिलेटेड एक भी फैक्ट आपका एग्जाम के अंदर ना छूटे। तो इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आज अजमेर जिला दर्शन के अंदर इतना ही। अगले वीडियो के अंदर हम अलवर जिला है उसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार।